चौथे दिन के खेल में लॉर्ड्स के मैदान में सिराज ने गजब की गेंदबाजी करा दी भाई। और ऐसा डीआरएस लिया ना कि देखकर अंपायर्स तक चौंक उठे थे। इवन शुभमन गिल को भी यकीन नहीं हो रहा था। तो देखिए, सबको पता है कि सिराज बहुत ही एग्रेसिव मोड में थे, और हो भी क्यों ना, जिस हिसाब से तीसरे दिन का खेल खत्म हुआ और उसका लास्ट ओवर, एक बात तो कंफर्म थी, कुछ गजब होने वाला है चौथे दिन के खेल में। और ऐसा हुआ भी। आते ही भारत की तरफ से वो आक्रोश, वो एग्रेशन हर एक गेंद में दिख रहा था जो मैदान में पड़ रही थी। अब सामने थे बल्लेबाज बेन डकेट और जैक क्रॉली। जैक क्रॉली इस कहानी के मेन विलन बन चुके थे, लेकिन बेन डकेट से भी बराबर की लड़ाई हुई थी और बस विकेट से मतलब था, किसी का भी मिल जाए। मोहम्मद सिराज की तड़कती भड़कती गेंद आती है, मैदान पर जसप्रीत बुमराह खड़े थे, पहला विकेट उनका मिलता है कैच आउट से। लेकिन यहां पर रुकने वाली बात ही नहीं थी, और सिराज की भूख इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि उन्हें अब हर दूसरी गेंद पर विकेट चाहिए था। और उसके बाद तो उन्होंने ऐसा विकेट लिया कि उन्होंने अंपायर्स, कप्तान, हर किसी को चैलेंज कर दिया, जो पूरे सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। जरा यहां गौर फरमाइएगा। अभी सिराज ने ऑली पॉप का विकेट लिया, लेकिन यह विकेट कोई मामूली विकेट नहीं था बॉस। 12वें ओवर की छठी गेंद की बात है। अब ऑली पॉप ने आकर 17-18 गेंदें खेल ली थी, वो मैदान में ऑलमोस्ट सेट हो ही चुके थे, लेकिन सिराज ने लगता है कि उनकी दुखती रग को पहचान लिया था। मिडिल स्टंप को टारगेट करते हुए सिराज एक गजब की गेंद डालते हैं। आप ये सोचिए कि भारत की तरफ से खतरनाक अपील होती है, अंपायर कुछ करते ही नहीं है, सीधा मना करते हैं, गर्दन ऐसे ना करते हैं कि कोई अपील करे भी तो डीआरएस ना ले। लेकिन सिराज इस बार कंफर्म थे। कप्तान ने पूछा हाइट थी या नहीं, सिराज ने कहा हाइट थी ही नहीं मेरे भाई, आप बस डीआरएस ले लो कैसे भी करके। और शुभमन गिल कन्विंस हो गए। मियां भाई के इंस्टिंक्ट इतने काम आए कि जब देखा गया डीआरएस में, तो पहले ही रिप्ले में यह पाया गया कि गेंद पिचिंग ऑफसाइड जरूर थी, लेकिन जाकर मिडिल स्टंप पे लग रही थी और ऑली पॉप को वहीं क्लियरली आउट करार दिया गया। आप ये सोचिए कि सिराज ने बैक टू बैक भारत को 2 विकेट दिलाकर दिए। इनफैक्ट आगे चलकर नीतीश कुमार रेड्डी और अर्शदीप ने भी हैरी ब्रुक का विकेट लिया। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि सिराज ने जिस कदर शुरुआती 2 विकेट दिलाए ना, वह भारत के लिए कारगर साबित हो गए थे। और सिराज का डीआरएस देख कर ना शुभमन गिल भी उनके फैन बन गए थे बॉस, क्योंकि वाकई में ऐसा डीआरएस कोई खिलाड़ी ही ले पाता है। इसके बाद तो भारत को कंटिन्यूस विकेट मिले। आगे चलकर नीतीश कुमार रेड्डी ने जैक क्रॉली का विकेट लिया और हैरी ब्रुक को 23 रन पर आकाशदीप ने निपटा कर रख दिया था। उनको क्लीन बोल्ड किया गया था। आकाशदीप की भी लेंथ एंड लाइन सुपर्ब हो चुकी है पिछले कुछ वक्त में, लेकिन सिराज की आज जो गेंदबाजी थी, जो अग्रेशन था, जो डीआरएस था, वह कमाल का था। आप सभी इस डीआरएस को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे, नीचे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और हाँ, अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लेना, एंड यूट्यूब पे सब्सक्राइब। जल्दी मिलते हैं एक और नई वीडियो में। जय हिंद।